हिलाते रहो जितना हिलाना है। पीछे देखो पीछे। कलुआ बतख का अंडा लुढ़कते हुए मंगरू के अंडे में चला जाता है। ससुर कोई बात नहीं, चुरा लो। तभी मंगरू की लौंडिया कलुआ को अंडा चुराते देख रंडी रोना शुरू कर देती है। अरे साला, ये देख मंगरू कलुआ से अंडा वापस ले आता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तेरी बहन। पर साला कलुआ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अरे जल्दी कर जल्दी कर। है मुझसे वही स्मार्ट। तभी मंगरू इसे अंडे के साथ पेल जाता है। छोड़ दे मारब कई चप्पल। इतने में कलुआ मंगरू का अंडा उड़ाने की धमकी देकर भाग जाता है। चूतिया बनाया तुमको। रुक, तेरे को बताते। ये देख मंगरू कलुआ बतख को 7वें आसमान में भेजकर अंडा लपक लेता है। रहा नहीं जाता। आजा आजा। पकड़ लिया। साले ये दोनों अंडा लेने के चक्कर में एक दूसरे का आंड उड़ाने पे लगे होते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे होगा पावरफुल। टूट गया। तभी कलुआ मंगरू के लिए ग्रेनेड को अंडा बना रहा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। पर इसकी लौंडिया आकर इसे इसी पे बिठा देती है। बाप रे। इतने में मंगरू का लौंडा कलुआ का पिछवाड़ा धर लेता है। क्या करूं? और इधर ये छोटा बतख गलत ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। ये अभी ट्रेलर है। अरे होगा पावरफुल। कौन? हम तुम्हारे पापा हैं। मक्खी टकले गबरू का बच्चे 2 बाल भी नोच लेता है। तेरी बहन का। अभी बता है भाई। और स्टेमिना की दवा खाकर टकले की मार लेता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? टूट गया। गबरू छुट्टी के दिन सोने गया होता है। मजा आ रहा है। तभी सुबह सुबह भोपू से किसी की फटेबाज जैसी आवाज आने लगता है। तेरी बहन। इतने में गबरू बाहर का शोर शराबा सुन के घर के अंदर चला आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी मक्खियों का गैंग इसके टकले पर लैंड कर जाती है। बहुत तकलीफ होती है। निकल ले भाई तू। निकल। अरे निकल। पर ये हरामी मक्खी पीछे से ये सब देख रहा होता है। जादू। हम संतोष पागल नहीं। और टकले को परेशान करने के बाद शिलाजीत का 2 पैक चढ़ा लेता है। इतने में ये मक्खी गबरू की जी जान से मारने में लग जाती है। ऐसा मत करो मेरी जान। करने दो। ये देख गबरू सेल्फाश का पानी उठा लाता है। रुक, तेरे को बताते। तभी मौका देखकर मक्खी थूक लगा के गबरू का टकला सूझा देता है और टारगेट फिक्स करके इसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। बाप को भेज। है मुझसे वही स्मार्ट। जुआड़ी गबरू फोटो के पीछे शीशा लगाकर मंगरू को हरा देता है। माल की दे रहे। लो ना भाऊ। ओके ओके थैंक यू। तभी फायर बेल बजने लगती है। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को जाना पड़ेगा। इतने में ये दोनों एक दूसरे को ठोकते पीटते चल देते हैं। तेरी बहन का। तभी गबरू सीढ़ी से दरवाजे समेत मंगरू को उठा के फेंक देता है। बढ़िया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ऐसा मत करो मेरी जान। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और इधर ये आग कैंची बन के छमिया का काट देती है। बाप रे। क्या करूं? ये देख मंगरू अपनी पानी की धार से छमिया को बचा लेता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। तू है कौन रे? पर साला ये गबरू हवाबाजी दिखाने के चक्कर में छमिया को उसी आग में भेज देता है। और ये खुद छमिया को बचाने चल देता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आ रहा हूँ बहन। ये देख मंगरू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। जल्दी कर जल्दी कर। तभी ये दोनों नीचे गिर के प्रेशर मशीन में फंस जाते हैं। अरे साला और इसे फटते ही तीनों ऊपर को निकल लेते हैं। खत्म गया। इतने में छमिया सेल्फाश का डब्बा निकल के दोनों नमूनों को बचा लेती है। बच गया रे देवा। जब देखा हूँ करते रहता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चिरकुट का पूरा पानी बतक गटक जाता है। मजा आ रहा है। ये दोनों बरमुंडा के टापू पे आ टपके होते हैं। क्या करूं? खाएगा केला। ये और ये दोनों इस अकेले बचे नारियल को खाने में लगे होते हैं। माल की दे रहे। वो तो मैं खा गया। पर साला ये चिरकुट इस नारियल को अकेला ही दबा लेता है। तभी बतख भूखे पेट के लिए मछली मारने आता है। और अपनी टोपी नीचे गिराकर चिरकुट को फिशिंग हुक पे बिठा लेता है। तो बेटा एक काम कर। ठीक है समझ गया। चूतिया बनाया तुमको। साला ये चिरकुट को चुतिया बनाकर ढेर सारी मछली मारने लगता है। Once more। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बाप रे। ये देख चिरकुट अपनी जान बचाकर निकल लेता है। अपने आप के समझा ला कि हम राजा हैं। नो थैंक्स, लव यू। तभी ये दोनों भुक्खड़ 50-60 किलो मछली पेल जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ ही देर में इन दोनों को वहाँ एक शिप दिखाई दे जाती है। चलो। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। आजा आजा। तभी ये दोनों टापू की ऐसी तैसी करके निकल लेते हैं। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। रहा नहीं जाता। अरे खाओ ना दबा के। ये बतख तेल चटाई का धंधा छोड़ के परचून की दुकान खोल लिया होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। और इसका सऊदी से राशन पानी का पार्सल आ जाता है। आजा आजा। माल की दे रहे। लो ना भाऊ। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तभी उसी पार्सल में से ये बिन बुलाया मेहमान सूत्र मुर्ग निकलता है। इतना बड़ा बच्चा हम पहली बार देख रहे हैं। अबे साले, हम तुम्हारे पापा हैं। सच में नहीं किए थे रे। और बतख को अपना अब्बा समझ के लिपट जाता है। 150 रुपया देगा। अरे हम तो गरीब हैं। एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। तभी ये हरामी सूत्र मुर्ग बतख के दुकान का सारा सामान गटकने लगता है। तू मर जाएगा रे।
हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। और पाइप का छेदा देखकर अपना सिस्टम उसी में घुसा देता है। अरे सर मर रहे हैं। आ रहा हूँ बहन। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे बवासीर है। ये देख, बतख इस बावासीर का इलाज ढूंढने लगता है जल्दी कर जल्दी कर। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और चिमटे से धर के सऊदी का माल इसके अंदर से खींच लेता है। 5 मिनट बम फाड़ डाली। इतने में ये भुक्कड़ सूत्रमुर्ग बौरा जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छर छेदाई करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। बस यहाँ सभी प्रकार की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी। पौवा पीते हो, सिंपल बोलो ना। दिमाग खराब मत कर। इस ट्रेनिंग में मच्छर मारने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कर्नल मच्छर सभी मच्छरों को इंसानी हमले से बचने का भी ट्रेनिंग देता था। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मच्छर आर्मी छेदाई के लिए तैयार हो जाती है। सिस्टम पार देंगे। तभी कर्नल सभी मच्छर आर्मी को ऑपरेशन छेदाई के लिए रवाना कर देता है। शाबाश बेटा। थैंक यू। चलो पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरामैन नीचे चला आता है। का बवासीर बना दिया। चला हाथ झंझना जाता है। खत्म। इतने में मकड़ी इसे उठा ले जाती है। चली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। तभी कर्नल मच्छर आर्मी को टारगेट का लोकेशन भेज देता है। अब देख तू। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे। इतने में सारे मच्छर आधी रात को टकले का गुदी सुझा देते हैं। बाप रे।